के आत्मिक भोजन के लिए? तो आप अपने बाइबल और अपने नोटबुक को लाए होंगे। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे ना, कोई शोर ना करें, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। आमीन। आइए वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि आज जो विषय है वो किस टॉपिक पे है। वो जो विषय है वो हमारे लिए है। तो आज प्रार्थना करें कि प्रभु जो कोई सा भी विषय क्यों ना हो, वो क्या है, मेरे लिए है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। सच में प्रभु मैं आपके पास आती हूँ परमेश्वर खुदावन। प्रभु बाइबल कहती हूँ खुदा कि ज्ञान बुद्धि मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। हो प्रभु पिता, हम ज्ञान बुद्धि विवेक से प्रभु आप हमें भर दीजिए पिता। प्रभु हम इस काबिल नहीं प्रभु कि पिता हम स्पष्ट रूप से प्रभु बता पाऊँ खुदा। प्रभु आपकी अगुवाई को मैं मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु यहाँ पे आए हर एक के हृदय में प्रभु जी तेरा आत्मिक भोजन प्रभु, तेरा आत्मिक वचन प्रभु जीवन में उतरने पाए पिता। प्रभु हम एक नामधारी मसीह नहीं प्रभु, हमारी मसीहत प्रभु जी आपके वचनों से झलकने पाए पिता। हमारे जीवन में प्रभु, हमारे चाल चलन में प्रभु आपका आत्मा होने पाए प्रभु जी। और स्वर्गीय पिता प्रभु आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में देकर प्रभु उद्धार करते हैं, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप लोग नोटबुक लाए हैं तो नोट कर सकते हैं। मेरा जो विषय है वो है परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने। हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम क्या कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात करता है। क्या आपको पता है कि आपसे जो बात कर रहा है क्या वो परमेश्वर की आवाज है? कभी ना कभी हमारे जीवन में ये सवाल जरूर होता है कि क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा, या क्या परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, या फिर परमेश्वर की आवाज को मैं कैसे पहचानूं, है ना। ये चीज हमारे जीवन में होती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाती, है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, जब तक सामने वाला ना बोले तो हमें नहीं लगता ना कि हम उससे बात कर रहे हैं, है ना। अगर हमारा साथ वाला हमसे बात नहीं कर रहा है, वो हमारे सामने बोल ही नहीं रहा है, तो हमारी बातें क्या जा रही हैं, व्यर्थ जा रही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ लेकिन साथ वाला उसका जवाब नहीं दे रहा है। वैसे ही अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर की आवाज कैसी है ना। ये सवाल हमारे जीवन में होना जरूरी है ना। और हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज कैसी है, या फिर परमेश्वर मुझसे कैसे बात करेगा, है ना। तो कई बार होता है कि हम लोग क्या है, संसार में रहते हैं, है ना। हम लोग क्या कहाँ रहते हैं, संसार में रहते हैं। हमारे जीवन में संसारिक लोग दिखते हैं, है ना। हमारे आस पड़ोस में लोग क्या है, हमारी तरह नहीं है। उन्होंने आत्मिकता को नहीं देखा है, उन्हें नहीं पता है यीशु कौन है, उन्हें नहीं पता पवित्र आत्मा क्या है ना। क्यों? क्योंकि वो संसार में रहते हैं, वो लोग मूर्ति पूजा में रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो किससे बात करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम मसीह में हैं, हम आत्मिक जीवन जीते हैं, है ना। अगर हम कहते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, तो क्या आपका परमेश्वर आपसे बात करता है? आप कैसे कहेंगे कि मैं अपने परमेश्वर से बात करती हूँ, या मैं अपने परमेश्वर की आवाज को सुनती हूँ, है ना, या सुनता हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसे ना बातें आती है, हमारी इच्छा होती है ना, लोगों की राय हमारे जीवन में आएगी, है ना। शैतान की चाल भी हमारे जीवन में आती है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई मुझसे बात कर रहा है, या सपने के द्वारा, है ना, ये बाइबल के द्वारा, ये प्रार्थना के द्वारा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो शब्द परमेश्वर का है या किसी और का है? हम कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है ना। क्योंकि परमेश्वर की आवाज कैसी है, एकदम कोमल है, शुद्ध है ना। वो हमें आत्मिक समझदारी देती है। जब हम आत्मिकता में होंगे, जब हम आत्मिक समझदारी हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होगा, तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। कई बार हम कैसे प्रार्थना करते हैं कि
मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, है ना। हम लोग प्रार्थना करे जा रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये जीवन में परेशानी है, आप मुझे उसे दूर करो। और हम क्या कह देते हैं? आमीन, है ना। क्या हम शांत होकर परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? आज मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप अपना हाथ खड़ा करें। क्या आप 5 मिनट या 2 मिनट शांत होकर उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं? बहुत कम लोग हैं जो उसकी आवाज को सुनेंगे, है ना। कई बार आपने देखा है पास्टर प्रार्थना करते करते क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की आवाज वो सुन रहे होते हैं। अगर आप शांत नहीं है, आपके जीवन में नर्मता नहीं है, आपके जीवन में, है ना, वो शांति नहीं है, तो आप परमेश्वर की जो इतनी कोमल आवाज है, इतनी शुद्ध आवाज है, उसे आप कैसे सुनेंगे? क्या आप सुन पाएंगे? आइए बाइबल से पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है परमेश्वर की आवाज के बारे में। आप निकालेंगे यूहन्ना 10 उसका 27। आप लोग अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं कि बाइबल क्या कहती है परमेश्वर की आवाज के बारे में, है ना। मैं पढ़ती हूँ। यूहन्ना 10 के 27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वचन क्या बता रहा है? कि मेरी भेड़ें मेरा आवाज या मेरी शब्द सुनती हैं और वो क्या करती हैं? मेरे पीछे पीछे चलती हैं, है ना। इसमें हमें बताया जा रहा है कि उसकी आवाज को सुनते हैं, है ना। उसकी जो भेड़ें हैं उसकी आवाज को सुनते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की आवाज को पहचानना एक जीवित संबंध है ना। एक जीवित संबंध है। हम किस पे विश्वास करते हैं? एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना। हम खुद की हाथों से बनाई हुई मूर्तियों पर विश्वास नहीं करते। हम किस पे विश्वास करते हैं? जो परमेश्वर जीवित है। आप लोग मानते हैं ना कि आपका परमेश्वर कैसा है? जीवित है। आप लोग बोलेंगे ना। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो आप उसको सुन नहीं रहे। परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर की आवाज क्या है? एक जीवित संबंध पर निर्धारित है ना। वो परमेश्वर हमें क्या देता है ना। वो हम उसकी आवाज को तभी सुनेंगे जब हम खुद आत्मिकता में मजबूत होंगे। अगर हमारे जीवन में क्रोध है, कुड़कुड़ाहट है ना, हम संसार की चीजों में लगे हुए हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। जब हम संसार के जीवन में होते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, और हमारे जीवन में क्या होता है? तकलीफें आती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको प्रार्थना करनी है वैसे आप प्रार्थना नहीं कर रहे। आप आत्मिकता में होके प्रार्थना नहीं कर पा रहे। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो आप बोलेंगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, है ना। बाइबल कहती है कि तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। क्या हम उससे मांगते हैं? है ना। हम अपनी वस्तुओं को मांगेंगे, अपनी चीजों को मांगेंगे, अपनी जरूरतों को मांगेंगे, लेकिन क्या हम ये सीखते हैं कि मैं प्रार्थना कैसे करूं? क्योंकि परमेश्वर किससे बात करता है? अपनी प्रार्थनाओं के जरिए आपसे बात करता है। परमेश्वर की आवाज को पहचानने के 7 तरीके हैं, है ना। लेकिन उसमें से आज हम क्या सीखेंगे? 4 पॉइंट्स को सीखेंगे। पहला है बाइबल के माध्यम से, है ना। बाइबल के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करता है। बाइबल के जरिए क्या करता है? परमेश्वर आपसे बात करता है। 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। बाइबल क्या कह रही है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। ये क्या है? ये कैसे लिखा गया? ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये क्या है? एक पवित्र शास्त्र है। ये क्या है? ये सिर्फ बाइबल नहीं है। ये क्या है? एक पवित्र बाइबल है जो हमें दी गई है। और इसके जरिए परमेश्वर आपसे बात करता है।
जैसे कि बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी रचना से लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। और उपदेश, इसमें क्या है? उपदेश है, समझाने का प्रयास दिया है, सुधारने का है, धार्मिकता शिक्षा के बारे में हमें सिखाया गया है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। आमीन। परमेश्वर कभी अपने वचन को हमारे लिए कुछ विपरीत नहीं कहते, है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं कहता है ना। वो हमें क्या देता है? एक सच्ची शिक्षा देता है, एक अच्छी और एकदम सत्य की बातों को हमें सिखाता है। आमीन। और वो एकदम स्पष्ट रूप से कहता है ना। कोई आवाज, विचार या प्रेरणा आपके हृदय में उठे तो क्या है? उसे बाइबल में तलाशें, है ना। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं या आपके मन में कोई भी विचार आता है ना, या आपके मन में कोई भी बातें आती हैं या आपकी सोच में कुछ ऐसा शब्द आता है, तो उसे आप क्या करें? बाइबल में तलाशें कि क्या ये शब्द बाइबल में है, या क्या ये शब्द बाइबल में है तो बाइबल मेरे लिए इस शब्द को क्या कहती है ना। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी और एक सच्चाई की रास्ता आपको दिखाया जाएगा। मैं बाइबल बताती है यदि कोई आवाज बाइबल को विरुद्ध है तो आप कैसे परमेश्वर को कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज है ना। कई शब्द ऐसे होते हैं जो बाइबल के विरुद्ध होते हैं, है ना, जो बाइबल में नहीं दर्शाए गए, तो वो परमेश्वर की आवाज नहीं है ना। शैतान आपसे 2 गुना आगे चलता है। शैतान जानता है कि आपके जीवन में उससे बाइबल में क्या लिखा हुआ है ना। शैतान जानता है कि आप आगे क्या करेंगे या आप आगे इसके आगे क्या कहेंगे, है ना। लेकिन आप मजबूत तब होंगे जब पवित्र बाइबल आपके मन में रचित होगा या आपके मन में लिखा होगा या आपके जीवन में याद होगा। हमेशा हमारे पास बाइबल नहीं होगी ना। हमें कैसा होना है? हमें पक्का कैसे होना है कि बाइबल मेरे जीवन में हो, है ना। मुझे सोचने की जरूरत ना पड़े, मैं तुरंत उस शब्द को कह पाऊं। मैं परमेश्वर, पहले पॉइंट में परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? बाइबल के जरिए बात करता है ना। प्रभु के वचनों के जरिए परमेश्वर हमसे क्या करता है? बात को करता है। अगर आपके जीवन में कोई भी बातें आती हैं, कोई भी विचार आता है, कोई भी आवाज आती है, तो आप उस आवाज को या उस बातों को क्या करें? परमेश्वर के वचन में ढूंढें, है ना, उसमें देखें। प्रार्थना और शांति का अनुभव होना जरूरी है। प्रार्थना में शांति का अनुभव होना जरूरी है ना। फिलिपियोस 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैन बाइबल क्या कहती है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या कर देगी? सुरक्षित कर देगी। मैन परमेश्वर की शांति हम कैसे पाएंगे, है ना। वो शांति और प्रार्थना में हम शांति को कैसे पाएंगे? परमेश्वर की आवाज शांति और प्रेम और सामर्थ्य के साथ आती है। मैन परमेश्वर की आवाज कैसे आती है? शांति, प्रेम और सामर्थ्य के साथ आती है। यदि आप किसी भी बात को लेकर, है ना, परेशान है, समय, है ना, प्रार्थना के समय तुम क्या करो? किसी बात में बहुत गहराई से उसमें सोचने में लगे हो, है ना, और आप प्रार्थना भी कर रहे हो और आपके जीवन में क्या है? एक ऐसी बात है जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है ना, या वो बात आपके जीवन में बहुत गहराई से बसी हुई है ना, तो आप परमेश्वर की शांति को कैसे पाएंगे या परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में कैसे देख पाएंगे? बाइबल कहती है कि जब आप प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में चला जाओ, है ना, द्वार बंद कर और क्या कर? प्रार्थना कर। और जो तेरा परमेश्वर गुप्त में रहता है वो तेरी बातों को क्या करेगा? सुनेगा। मैन है ना, हम जानते हैं ना, बाइबल कह रही है अगर हमें वो शांति चाहिए
हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन में तब आएगी जब हमारे जीवन में शांति प्रेम होगा, है ना। वो सामर्थ्य की बातें तब आएंगी जब हम उसकी बातों को, उसके वचनों को, है ना, गहराई से सुनेंगे, या उसके प्रार्थना में गहराई से सोचेंगे। प्रार्थना करना यही नहीं होता कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप अपनी ही बातों को रख रहे हैं। प्रार्थना करना वो होता है कि आप प्रभु के आगे गए, उन्होंने, आपने उससे बात किया और आप समय रखते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा। आमीन। हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? शांति और प्रेम होना जरूरी है। अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है तो मैं प्रार्थना में मजबूत नहीं हो पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी और बातों में ही लगी हुई हूँ। मैं कलीसिया आ रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्या है? कोई ऐसी बात है जो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाने दे रही, है ना। प्रार्थना का समय वो होता है जब आप परमेश्वर से संबंध बनाते हैं, है ना। परमेश्वर आपके करीब आता है। प्रार्थना करना तब होता है जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो। आमीन। अगर आपके जीवन में ये चीज नहीं है, आप प्रार्थना करते हैं और आपके जीवन में शांति नहीं है, तो आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे शांत रहना सिखा, आमीन, है ना। वो प्रेम मुझे सिखा जिससे मैं तेरे शब्द को सुनूं, आमीन। बाइबल बताती है तीसरे पॉइंट में आत्मिक गवाही होना जरूरी है ना। रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। रोमियो 8:16 में क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। क्या है? संतान, है ना। हमें क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है। हम उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं, है ना। पहले के समय में अधिकार नहीं था, है ना। हमें अपना प्रार्थना विषय, अपनी बातों को किसे बताया करते थे? याजकों को बताना पड़ता था। लेकिन हमें अधिकार मिल गया कि आप क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। आप उसे हे पिता हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। आमीन। अगर आप, बाइबल कहती है रोमियो 8:16 में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि परमेश्वर, हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। तो जब हम नए मसीह हैं, है ना, मसीह में हम नए जन्म को लेते हैं, है ना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा पुराना जीवन बीत गया और देखो सब क्या हो गया? नया हो गया। हम क्या कर दिए गए हैं? नए हो गए हैं। हमारा जन्म कैसा हुआ है? नया हुआ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से मरेंगे या फिर से जिएंगे, है ना। नया जन्म होना तब होता है जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं। आमीन। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है और वह आपकी आत्मा के साथ गवाही देगा। आमीन। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके अंदर क्या करता है? वास करता है, और वही आपकी आत्मा के साथ क्या करेगा? गवाही को देगा, है ना। तो हमें सीखने की जरूरत है। तो आत्मा के भीतर एक गहरी गवाही होती है ना। जब परमेश्वर कुछ कहते हैं ना, तो हमारी आत्मा में क्या होगा? एक गवाही होगी, है ना। कई बार आपने देखा है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर किसी एक के मन में क्या करता है? शब्द को देता है। आमीन। या पास्टर प्रार्थना कर रहे होते हैं तो पास्टर क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? अगुवाई किया, है ना। उनके मन में क्या किया? गवाही को दिया। कैसे दिया? क्योंकि उनके जीवन में शांति है, उनके जीवन में प्रेम है, वो बाइबल के वचन के अनुसार चलते हैं, है ना। वो बाइबल से ही परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वो सीखते हैं कि परमेश्वर बाइबल के जरिए कैसे बात कर रहा है। तो आत्मा भी उनकी गहराई हुई बातों को क्या करता है? देता है। वो ऐसी गुप्त बातों को आपको देगा कि आप क्या करेंगे? आप ही गवाही देना शुरू करेंगे। आमीन। और एक विश्वास कर लेंगे कि यह आज उसी की आवाज उसी की है ना। जब हम उसकी गवाही को सुनेंगे या हमारे जीवन में शब्द को आएगा तो हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। आमीन।
पास्टर स्टैन क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं। और वो अगर किसी भी व्यक्ति के लिए है तो क्या कर रहे हैं, वो बताते हैं, वो गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस व्यक्ति के लिए कहा, और फिर वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ उनसे बात करते हैं, परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे तब बात करेंगे ना जब आपके जीवन में ये चीजें होंगी। अगर आप कलीसिया आ रहे हैं और संसारिक जीवन में जी रहे हैं, है ना, वही संसारिकता है, वही है ना। मैं मानती हूँ कि हम संसार में रहते हैं तो हमें क्या है, संसार की वस्तु कुछ कुछ अच्छी लगती है ना। हमें क्या लगता है, संसार की चीजें क्या होती है, अच्छी लगती है। अगर किसी के पास कार है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि मुझे भी एक कार चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संसार में है ना। बाइबल कहती है कि तू मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर तो मैं क्या दूंगा तुझे, हर एक वस्तु दूंगा। लेकिन वो क्या है, तेरे लाभ की है ना। वो हमें हर एक वस्तु देना चाहते हैं, लेकिन कौन सी, जो आपके लाभ की है ना। आप अपने बच्चों को वही चीजें दोगे जो उसके लिए अच्छा होगा, है ना। हमसे बहुत सारी चीजें मांगते हैं, हम प्रार्थना में बहुत सी बातों को रखते हैं, है ना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मैंने इतनी सारी प्रार्थनाओं को रखा तो मुझे एक ही प्रार्थना का उत्तर क्यों मिला? क्यों? क्योंकि वो हमें एकदम स्पष्ट रूप से देते हैं। चौथा पॉइंट हम सीखेंगे कि आत्मिक अगुओं की पुष्टि को सीखें, है ना। नीति वचन 11:14 में लिखा है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु समित देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। बाइबल क्या कह रही है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ की प्रजा क्या होती है, विपत्ति में पड़ती है, परंतु समित देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है ना। कई बार परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन में क्या करती है, आत्मिक गुरुओं जैसे कि पास्टर या विश्वासियों मित्रों के माध्यम से देते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने बताया, अगुआ क्या करते हैं, जब परमेश्वर उनके जीवन में बात को करते हैं तो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझे गहराई बात आपको बताई, है ना, ये मुझे बताई, तो क्या करेंगे, हमें बताते हैं। और हमें बताते हैं कि जब हम कुछ भी करें ना तो उसमें विश्वासी होकर आत्मिक लोगों में साझा करें, है ना। हमें संसारिक मित्र नहीं बनाने, है ना। संसार के दोस्त ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, क्योंकि हमें वो हर एक चीज देते हैं जो हमें अच्छी लगती है ना। वो हर एक चीज हमें मिलेगी ना, हमें कार मिलेगी, हमें एक ऐसी ऐसी जरूरतें है ना जो हमें चाहिए, लेकिन वो क्या दे रहा है, मेरा दोस्त दे रहा है, ये मेरी फ्रेंड दे रही है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि तुम्हें क्या करना है, विश्वास योग्य आत्मिक लोगों के साझे में रहना है ना, मसीह लोगों के साझे में रहना है। अगर आप मसीह में जी रहे हो ना, मसीह आत्मिक लोगों के साथ हो, मसीह सिस्टर के साथ आप बात करते हो या मसीह भाई के साथ आप बात करते हो, तो वो आपको संसार की बात नहीं सिखाएगा, वो आपको वो सिखाएगा जो बाइबल कहती है। मैन वो आपको सिखाएगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं, है ना। अगर हम संसार के दोस्त से बात करें तो वो क्या कहेगा कि भाई ये चीज गलत है, इससे अच्छी चीज मैं तुझे दूंगा, है ना। संसार के लोग क्या करते हैं, हमें संसारिक वस्तुओं से क्या करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मसीह दोस्त, एक मसीह भाई या एक मसीह बहन हमें कैसे खुश करेगी, हमें कैसे बताएगी, वो हमें एक सच्चाई की बातों को सिखाएगी। परमेश्वर की आवाज पहचानने में बाधाएं कैसी आती है ना। हम 4 पॉइंट को सीखेंगे, है ना। आप नोट कर सकते हैं कि परमेश्वर की आवाज को पहचानने में बाधाएं कौन कौन सी आती है। मैन पाप का जीवन, है ना। अगर हमारा जीवन पाप में है ना, हम लड़ाई कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बाइबल कहती है कि तू क्रोध ना कर, है ना, तू किसी के प्रति ईर्ष्या ना रख, ये तू किसी के प्रति बुरा ना बोल,
तो क्या है, वो हमारे लिए पाप है। हम उस चीज को कर रहे हैं, और अगर हम इस चीज को कर रहे हैं तो हम मसीह परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। आमीन। आत्मिक आलस, आत्मिक आलस का मतलब आपको पता है? आत्मिक आलस हमारा होता है ना, और यही आत्मिक आलस हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं देता। आत्मिक आलस क्या होता है कि आज संडे है, कोई भी 10 बजे की कलीसिया है, मैं 11 बजे चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा और सोने का मौका मिल जाएगा, है ना। ये क्या है? एक आत्मिक आलस है। आपके पास बाइबल है, आपके पास फोन है, आपके पास बाइबल फोन दोनों, और आपके पास समय है, लेकिन आप क्या कहते हैं, चलो थोड़ा सा रील देख लेते हैं, बाइबल थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, है ना। ये क्या है? आत्मिक आलस है ना। संसार का मित्र हमें बोलता है कि चल बहन आज क्या करते हैं, एक मस्त सा लंच करके आते हैं, है ना, ये डिनर पे चलते हैं। अगर एक मसीह भाई कह दे कि चलो आज उस भाई के घर में प्रार्थना में जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज मेरे पास समय नहीं है। ये क्या है? एक आत्मिक आलस है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की आत्मिकता में चलना चाहते हैं, लेकिन उसके कार्य को नहीं कर रहे हैं। आपको प्रभु से हर एक वस्तु चाहिए। आपको कहलाना है कि मैं एक मसीह परिवार में जन्मा हुई, मैं एक मसीह हूँ, लेकिन ये बातें आपके जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पाएंगे। आमीन। अधिक चिंता और तनाव हमारे जीवन में होता है। अगर हम बहुत सारी चिंताएं करेंगे कि मेरे पास इतना छोटा सा घर है, मैं उसमें कैसे लोगों को बुलाऊं, है ना, या मेरी बीमारी मुझे क्यों नहीं छोड़ रही है, कि मेरे बच्चे इतने बेकार है, मैं कैसे प्रभु को समय दूं, मैं अपने बच्चों को ही नहीं संभाल पाती, है ना। ये क्या है? हमारे जीवन में तनाव है, चिंताएं है। और जब हमारे जीवन में चिंताएं है, तो आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनेंगे। प्रभु आपसे जो कहना चाहता है, आप उसमें क्या कर रहे हो? रुकावट को डाल रहे हो। आमीन। और दूसरों की राय का डर रहता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। अगर मैं मसीह में अधिक बढ़ जाऊंगी, या मैं विश्वास में अधिक बढ़ जाऊंगी, प्रभु को ग्रहण कर लूंगी, तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि तूने अपना प्रभु छोड़ दिया, है ना। लोग क्या कहते हैं कि तूने अपना बाप बदल दिया, है ना, ये तूने अपना देवता बदल दिया। नहीं, आपको क्या कहना है कि मैंने अपना जीवन बदला है। हमने क्या किया? अपना जीवन बदला है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास किया और मैंने उस उद्धार को देखा जो संसार मेरे जीवन में नहीं कर सकता था। हम मानते हैं ना कि संसार आपको वो उद्धार नहीं दे सकता जो यीशु ने आपको दिया। मैं अगर आपने परमेश्वर से आशीष पाया है, तो आप उसके कार्यों को, उसके वचनों में चलना जरूरी है। आत्मिक आलस ना करें, और अधिक चिंता और तनाव अपने जीवन में न रखें। बाइबल कहती है ना कि तू चिंता करके अपने बालों को क्या कर सकता है? सफेद से काला नहीं कर सकता, या अपनी घड़ी को एक क्षण आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि चिंता आपको क्या करेगी? तकलीफों में डालेगी, परेशानी में डालेगी। वो चिंता आपको उस परेशानी से निकाल नहीं सकती। बाइबल कहती है, आराधना कहती है, अपना बोझ क्या कर? प्रभु पर डाल, और वो क्या करेगा? तुझे रास्ता को दिखाएगा, है ना। ये वाला गाना सबने सुना है ना। तो ये गाना सिर्फ गाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ नाचने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में होने के लिए है। मैन, ये किस लिए है? आपके जीवन में होने के लिए है। मैं क्वेश्चन करूंगी, आपको उसका जवाब देना है। क्या परमेश्वर आज भी बोलते हैं? Yes. अगर हाँ कर रहे हैं तो कैसे बात करते हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं, हमको शांत करें और पूरे हृदय से बड़ी विश्वास बात करें। आत्मिकता के द्वारा, अगुवों के द्वारा, है ना, और विभिन्न माध्यमों से बात करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उसके शब्द को सुना? क्योंकि मन शांत हो जाता, सब अच्छा लगने लगता है है ना। हमें क्या करना है? उसके शब्द को सुनना है। अगर किसी ने नहीं सुना ना, तो आपको शांति से प्रार्थना कर। अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें हैं, तो आपके जीवन में बीमारी नहीं है, आपके जीवन में तकलीफें, तनाव नहीं होगी। आप
आप दुख में नहीं होगे, आप रोगे नहीं कि मेरे पास इतनी सी तो चीज है, अब मैं इसमें भी लोगों को कैसे बांट दूं, है ना। हमें क्या करना है, ये चीजें हमारे जीवन में होना जरूरी है। हर आवाज परमेश्वर की होती है क्या? हर आवाज परमेश्वर की होती है? नहीं होती। कैसे? आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो आवाज मैं सुन रही हूँ वो परमेश्वर की है? आप कैसे महसूस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपके जीवन में जो शब्द आया, जो आवाज आया, वो किसका है? हमें आत्माओं को परखना चाहिए, है ना। पहला यूहन्ना 4:1 में बताया गया है, क्योंकि कई बार शैतान भी हमें झूठे विचारों से क्या करता है, भरमाता है ना। शैतान हमारे जीवन में क्या करेगा, झूठी बातों को क्या देगा, हमारे जीवन में देगा, है ना, और वो भरमाने लगेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो शब्द सुन रही हूँ वो परमेश्वर की है ना। हमारे जीवन में आत्माओं को परखना आना चाहिए, है ना। आज मैंने आपसे 2 सवाल किए कि क्या परमेश्वर हमसे बात करता है, या हम कैसे उसकी आवाज को पहचाने, या हर एक आवाज क्या परमेश्वर की होती है। हमें नहीं पता था ना कि हम कैसे शब्द को सुने, कि हम कैसे पहचाने कि जिससे मैं बात कर रही हूँ वो परमेश्वर मुझे जवाब दे रहा है। आज से आपको सोचना है और आज से आपको करना है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको क्या होना है, शांत होना है। अपने जीवन में शांति और प्रेम को रखना है। आत्मिक आलस नहीं करना है ना, और अधिक चिंता नहीं करना है। दूसरों की राय को लेकर डरना नहीं है कि अगर मैं मसीह में बढ़ूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, है ना। उद्धार आपको मिला है, मैं स्वर्ग आप जाएंगे। स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है ना। तो अगर आप जाएंगे तो आप दूसरे की बातों को लेकर तालाब में ना आए। यही मेरा छोटा सा वचन था कि परमेश्वर की आवाज को जाने।